हेलो दोस्तों, माजिद दमा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो जल्दी से जल्दी अपने चैनल के साथ जुड़ जाइए सभी। आज हम बहुत ही शानदार कहानी पढ़ने वाले हैं। जल्दी से जल्दी चैनल के साथ जुड़ जाइए सभी दोस्त, और चैनल को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, डोला मारू की प्रेम कहानी। आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, डोला मारू की प्रेम कहानी। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा दोस्तों अपना, डोला मारू की प्रेम कहानी। प्रेम कहानी। डोला मारू की प्रेम कहानी। तो दोस्तों, डोला मारू की प्रेम कहानी क्या है और डोला मारू में से कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए ज़रूरी हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उसके मुद्दे में आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जो डोला मारू था, डोला ये था मालवा का राजकुमार। कहाँ का दोस्तों, मालवा का। मालवा कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है एमपी में। कहाँ पड़ता है, एमपी में, यानी कि मालवा में। और एक गांव था क्या, नरवर प्रदेश। क्या, नरवर प्रदेश, छोटा कस्बा कह सकते हैं, छोटा सा गांव कह सकते हैं इसको, नरवर प्रदेश को। तो ये नरवर प्रदेश का रहने वाला था कौन, डोला। और मारू कहाँ की रहने वाली थी, मारू रहने वाली थी पुंगलगढ़ की। कहाँ की, पुंगलगढ़ की। पुंगलगढ़ पड़ता है कहाँ पर, बीकानेर पर। बीकानेर पर दोस्तों, पुंगलगढ़ बीकानेर यानी कि अपना जो पश्चिमी इलाका है उसमें बारिश कम होती है और उधर क्या होता है, काल पड़ता है। बारिश कम होती है तो क्या होता है, उधर काल पड़ता है। तो जब उधर काल पड़ता है तो उस समय खाने के लिए गेहूँ वगैरह यानी कि जो परेशानी आती हैं, तो इसके लिए वहाँ के जो निवासी हैं वह प्रस्थान करके कहाँ चले जाते हैं, जिधर पीने योग्य पानी है, जिधर रहने खाने योग्य जो व्यवस्था है, उस स्थान पर चले जाते हैं। तो यानी कि पुंगलगढ़ की जो मारुति, तो इसके पिताजी थे, इनके पास लगभग 30-40 गायें थी। तो गायों के लिए खाने की व्यवस्था नहीं थी कुछ भी, यानी कि जो भी चारा वगैरह सब सूख गए थे, यानी कि अकाल पड़े था, बारिश नहीं हुई थी उस साल। तो ये यहाँ से प्रस्थान करके कहाँ चले गए, ये चले गए अपने मालवा। कहाँ, मालवा की तरफ। बहुत सारे नदियाँ वगैरह हैं, इधर बारिश भी बढ़िया पड़ती हैं। तो ये कहाँ आ गए, मालवा एमपी आ गए। जब ये मालवा एमपी लौट कर आए थे तो मारू की जो उम्र थी दोस्तों, तो मारू की उम्र थी कितनी, 1.5 साल की। इन्होंने सोचा कि 1.5 साल के मारू हैं, इसको यहाँ घर पर अकेले कैसे छोड़ सकते हैं, तो इसको भी साथ ले चलते हैं। तो इसको भी साथ लेकर कौन आ गए, मारू के पिताजी मालवा आ गए, यानी कि अपनी फैमिली वगैरह सब कुछ कहाँ आ गए, ये मालवा आ गए। इधर नरवर प्रदेश का एक राजा था जिसका नाम था सोडा सिंह। क्या, सोडा सिंह। उसका नाम क्या था, सोडा सिंह, सोडा राय सिंह, सोडा सिंह था शायद, सोडा सिंह। सोडा राय सिंह। सोडा राय सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम क्या था, ढोला। उस समय जब ये इसके मारू के पिताजी यहाँ पर आए थे मालवा, तब डोला की जो उम्र थी दोस्तों, तो उसकी उम्र थी कितनी वर्ष, 3 साल की। डोला की उम्र कितनी थी उस समय, 3 वर्ष की। 3 वर्ष की उम्र थी। तो ये वहाँ पर चले गए। जाने के बाद क्या हुआ, इधर सोडा सिंह घूमने का शौकीन था। तो अपनी जो सीमा थी, अपने जो राज्य की सीमा थी, उसमें ये क्या करता था, डोलता फिरता रहता था। कौन, सोडा राय सिंह। ये चला गया, डोलता फिरता रहता था। और जाते जाते इनको रास्ते में कौन मिल गए, इधर मारू के पिताजी मिल गए। किसके पिताजी मिल गए, मारू के पिताजी मिल गए।
जब मारू के पिताजी इसको मिले तो इन्होंने जान पहचान निकाली और कहा कि आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या लेने आए हो, किस काम से आए हो। तो इन्होंने कहा कि हमारी तरफ काल पड़ गए हैं, हमारी तरफ वर्षा वगैरह नहीं हुई है इस साल, तो हम इधर घूमने आ गए हैं। जब इनकी जान पहचान बढ़िया हो गई तो ये मारू के पिताजी भी वहाँ पर गायें चराते थे, और ये सोडा राय सिंह थे, ये भी उनके पास जाकर बैठ जाते थे। रोज़ बातें चलती थी, ऐसे गोलगप्पे लड़ाते रहते थे वहाँ पर बैठ कर। और धीरे धीरे इनकी दोस्ती गहरी हो गई। दोस्ती जब गहरी हो गई इनकी, तब इन्होंने पूछा सोडा सिंह से, सोडा सिंह जी ने पूछा किन से, ये मारू के पिताजी से, कि ये आपकी लड़की है क्या। उन्होंने कहा कि हाँ ये मेरी लड़की है। तो उन्होंने क्या किया कि आप मेरे भी एक लड़का है जो 3 वर्ष का है अभी, और ये कितने वर्ष की हैं। तो उन्होंने कहा कि ये 1.5 वर्ष की हैं अभी। मारू के पिताजी ने कहा कि जब आप मेरे पास भी लड़की हैं, आपके पास भी लड़का है, तो क्यों ना हम इस दोस्ती को अब रिश्तेदारी में बदल लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो बढ़िया बात है। सोडा सिंह जी ने कहा कि ये तो बढ़िया बात है, हम अपनी जो दोस्ती है उसको रिश्तेदारी में बदल लेते हैं। जब इनकी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई तो धीरे धीरे यहाँ पर भी वर्षा होने लगी वापस। 12 महीने बाद जैसे वापस वर्षा ऋतु आई तो पश्चिमी राजस्थान में भी वर्षा होने लगी। तो इनकी शादी करवा दी गई दोनों की। किनकी? इधर डोला की और मारू की। मारू की जब शादी हुई थी तो इसकी उम्र कितनी थी? 1.5 वर्ष की। और जब डोला की शादी हुई इसकी उम्र कितनी थी? 3 वर्ष की। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे ज़्यादा कर दो, ये साल पूछा जाता है, सन मतलब कितने साल की थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद जब दोनों की शादी करवा दी गई तो अब एक बात अपने मन में सोचो आप, जब शादी करवाई होगी तो ये 1.5 साल की थी, यानी कि छोटी सी, गोदी में करवाई होगी लेके शादी। तो गोदी में, या पहले शादी करवाते थे तो थाली में रखते थे, यानी कि बच्चे जब छोटे रहते थे तो उनको थाली में रख कर उनको फेरे खिलाए जाते थे। तो ऐसे ही इनकी शादी हुई थी। शादी होने के बाद जब धीरे धीरे इधर पश्चिमी राजस्थान में वर्षा होने लगी तो ये वापस कहाँ आ गए? अपने गांव आ गए। और तुरंत तो खंदाते नहीं है, यानी कि ससुराल लड़की को। पहले क्या है, बचपन में ज़्यादा शादियाँ होती थी, यानी कि बाल विवाह होते थे पहले ज़्यादा कर। तो जब ये यहाँ पर रहने लगे पश्चिमी राजस्थान, तुंगल बीकानेर में आ गए थे वापस। तो यह जो मारू थी ये अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी। और उधर सोडा राय सिंह जी हैं, ये सोडा सिंह जी, तो ये सोडा सिंह जी की तो क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और जब इनकी मृत्यु हुई तो ये कितने वर्ष के हो गए? 11 वर्ष के। कितने? 11 वर्ष की। 11 वर्ष के कौन हो गए? डोला जी। डोला कितने वर्ष का हो गया तब? 11 वर्ष का हो गया। और इधर ये भी देख लो आप, अंदाज़ा लगाए लो, 9-10 साल की तो ये भी हो गई थी अपनी मारू। ये डोला था, इसके क्या हुआ, जब ये 11-12 साल का हो गया था तब इसके पिताजी तो एक्सपायर हो गए थे। लेकिन जब ये राजा बना तो राजा बनने के बाद इसने क्या किया, अब एक और शादी कर दी थी। किसने? डोला ने। डोला ने एक और शादी की थी, उसका नाम क्या था देख, उसका नाम था, डोला ने एक और शादी कर ली थी जो मालवा की राजकुमारी थी। कहाँ की? मालवा की राजकुमारी थी, जिसका नाम था क्या? माल से मालवण। क्या नाम था? मालवण। इससे शादी कर ली थी इसने। मालवा की राजकुमारी थी मालवण, इस मालवण से शादी कर ली थी इसने। जब एक राजा बना, राजा बनने के बाद 13-14 साल की उम्र हो गई थी इसकी, तब इसने किससे शादी कर ली थी? मालवण से शादी कर ली थी। और इसको तो भूल गया था ये, क्योंकि बचपन में शादी हुई थी। लड़कों को बहुत कम याद रहता है कि हमारी शादी भी हो गई। और लड़कियाँ तो जैसे धीरे धीरे बड़ी होती जाती हैं। अरे 18 साल की नहीं हुई उससे पहले तो मारू ने डोला के बारे में पूरी हिस्ट्री निकाल ली, यानी कि अपनी ऐसे भी शादी हुई थी। यानी कि लड़कियों को बहुत जल्दी पता चल जाता है। यदि किसी लड़की को बोल दिया जाए किसी लड़के की हिस्ट्री निकालने के लिए तो उसका पूरा बायोडाटा निकाल लेती हैं, तुरंत खोज लेती हैं कि कैसे कैसे क्या करता है, कैसे कैसे क्या हुआ। यानी कि तो इन्होंने मारू ने अपनी मम्मी से पूछा, सबसे पूछा। धीरे धीरे जब इसको पता चला कि अपनी शादी हो गई है, जब ये 15-16 साल की हो गई, 15-16 साल के होने के बाद इसको पता चला कि शादी हो गई, तो क्या हुआ, मारू को जब पता चला तो पता चलने के बाद इसने लेटर लिखा। किसको? उस समय कोई ये तो सोशल मीडिया तो था ही नहीं, जो इंस्टाग्राम में मैसेज कर देते थे कि हाय हेलो कैसे हो आप सब। तो इसने क्या किया, मैसेज किया। इधर जो मालवण थी, मालवण को पता था क्या कि डोला की एक शादी हो रही है। मैंने क्या बोला था कि लड़कियां बहुत जल्दी हिस्ट्री निकालती हैं, लड़कों की कैसे भी करके निकाल लेती हैं बहुत जल्दी। तो इसको मालवण को पता था कि डोला की क्या हो गई, शादी हो रही थी बचपन में।
लेकिन डोला को पता नहीं था कि अपनी पहले शादी हो रही है, और उनका भी 10-12 साल से आना जाना नहीं हुआ, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में बढ़िया वर्षा हुई, उसके बाद तो आना जाना इधर हुआ नहीं उनका। और जो भेजते थे ससुराल, तो माता पिता तो इसके तो एक्सपायर हो ही गए थे वो जब भी, तो इसको भी तो पता कैसे चलेगा कि मेरी शादी हो गई। और इसकी माँ ने बता दिया था कि तेरी शादी वहाँ कर रखी है, वो तुझे बड़ी होने के बाद वहाँ ससुराल भेज देंगे, ऐसे इसको तो सब पता था मालवन को, इसको मारू को। तो अब क्या हुआ, मालवन को जब ये पता चला कि इसकी शादी हो रही है, किससे, पुंगलगढ़ की राजकुमारी से, कौन, मारू से, तो इसने क्या किया, दिमाग लगाया कि जब इसकी शादी हो रही है तो वो बड़ी होगी धीरे धीरे, तो 100% से वो डोला से क्या करेगी, संपर्क करने की कोशिश करेगी। तो इसने क्या किया, इसने अब दिमाग लगाया कि संपर्क करेगी तो किस रास्ते से करेगी, रास्ता खोजा इसने। तो लगभग इसके माइंड में आया कि पत्राचार के माध्यम से करेंगी, क्योंकि उस समय कुछ सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। पत्राचार के माध्यम से ये क्या करेगी, इससे संपर्क करेगी, किससे, डोला से। इसके बाद क्या हुआ, इसने मालवा ने पता लगाया कि अपने जो भी वो बैंक रहता है ना, क्या, पोस्ट पेमेंट बैंक, तो इसने क्या किया, पोस्ट पेमेंट बैंक के जितने भी कर्मचारी थे उन सबसे संपर्क किया, डाकियों वगैरह से, जितने भी डाकिये थे वहाँ पर सबसे संपर्क किया कि ऐसी बातें कि यदि पुंगलगढ़ से कोई लेटर आता है, कहाँ से, पुंगलगढ़ बीकानेर से यदि कोई लेटर आता है तो वो लेटर मेरा पर्सनल लेटर है, वो किसी के लिए नहीं दिया जाएगा, यानी कि खुद डोला के लिए भी नहीं दिया जाएगा, मेरा पर्सनल लेटर है, मेरे लिए दे दिया जाए। तो कर्मचारी थे, छोटे पद के आदमी हैं, अब बड़े वो महारानी है वहाँ की, तो उसका आदेश की अनुपालना कैसे कर सकते हैं वो। तो उन्होंने जो भी, इसने मारू ने लगभग 17-18 साल की जब वो गई है, 16-17 साल की, 17 साल की, तो इसने एक लेटर लिखा ही सही, लेटर लिखा, उसमें लिखा कि हे डोला जी, आप मुझे लेने कब आओगे, आपकी याद आ रही है बहुत जल्दी, आप लेने आ जाओ मुझे, और आपसे मेरी जब छोटी उम्र में थी तभी आपकी शादी हो गई थी। ऐसे सैड स्टोरी लिखी, मतलब इसने सैड स्टोरी तो लिखकर भेज दिया कहाँ, मालवा। लेकिन उधर क्या था, स्टाफ के जितने भी कर्मचारी थे किसके बस में हो रहे थे, मालवन के बस में हो रहे थे। तो कहाँ लेटर कहाँ पहुँचे, मालवन के पास पहुँचे। मालवन ने फेंक के क्या कर दें, फाड़ के फेंक दिए वो। तो जब फाड़ के फेंक दिए तो यानी कि डोला को कोई पता ही नहीं चला। जब ऐसे बेचते उसने लगभग 1.5 साल में 19-20 लेटर भेज दिए। 19-20 लेटर भेजने के बाद भी मालवन ने, इसने सोचा, किसने, मारू ने, कि ऐसी क्या बात है कि डोला कुछ जवाब नहीं दे रहा है। तो ये एक बार बैठी हुई थी अपनी छत में बैठकर डोला की याद में, यानी कि गाना गा रही थी। कौन सा, हे पिया जी लेने आ जाओ, सावन का महीना आ गया है, सावन भी निकलने वाला है, हे पिया जी मुझे लेने आ जाओ, ऐसे सैड सॉन्ग गा रही थी। तो वहाँ से एक जाति गुजर रही थी। जो जाति कौन सी थी, ढाडी जाति के लोग जा रहे थे। ढाडी जाति के लोग, कौन सी जाति के, ढाडी जाति के लोग जा रहे थे। ये संगीत के बहुत प्रेमी होते हैं, संगीत प्रेमी होते हैं ढाडी जाति के लोग। ढाडी जाति के लोग वहाँ से जा रहे थे, लगभग 2-5 ग्रुप में जा रहे थे, वो भजन भाव करते जा रहे थे। तो जब ये ऊपर बैठकर सैड सॉन्ग गा रही थी, दर्द भरी आवाज़ में बिल्कुल गाना गा रही थी ये डोला की याद में, तो उन्होंने सुना जब आवाज़ को, तो इन्होंने सोचा कि ऐसा कौन है, किसकी याद में ऐसा कौन बावड़ा हो रहा है जो ऐसे गाना गा रहे हैं। इन्होंने सोचा मेरे जैसा भला नेक इंसान थे वो ढाडी जाति के लोग। तो उन्होंने मारू के घर जाकर संपर्क किया कि हैं सिस्टर, हैं बहन, ऐसा क्या बात हो गई कि आप इतनी दर्द भरी आवाज़ में गाना गा रहे हो। तो उन्होंने सोचा कि किसी के लिए दुखड़े बताने वाला भी नहीं है, यानी कि मेरे दुखड़े किसके लिए बताऊं, कोई सुनने वाला भी नहीं है, तो कि इनके लिए अपने दुखड़े बता देते हैं। तो उन्होंने अपने जो दुखड़े थे तो वो किसके लिए बता दिए, ढाडी जाति के लोगों के लिए बता दिए। जब ढाडी जाति के लोगों को ये पता चला कि इसकी शादी हो रही है, उसने पूरी बायोडाटा बता दी कि मेरी शादी ऐसे हो रही है एमपी में, और वो लेने नहीं आए हैं अभी तक, मालवा का राजकुमार हैं। तो आप जाकर, हैं ढाडी जाति के लोगों, आप जाकर उससे संपर्क करो और मुझे लेने के लिए कहो। तो ढाडी जाति के लोगों ने सोचा कि काम वाम तो बाद में भी होता रहेगा, क्यों ना इस बेचारे का काम कर देते हैं एक बार। तो ढाडी जाति के लोगों को उसके दुखड़े सुनकर उसके कहाँ पहुँचे, वो मालवा एमपी पहुँच गए। और मालवा जब नरवर प्रदेश पहुँचे हुआ, तो नरवर प्रदेश में जाकर नरवर प्रदेश वो पहुँचे। तो नरवर प्रदेश जाकर डोला के जो महल था
डोला के महलों के आगे जाकर गाना गाने लगे कि हे डोला जी, आप उनको लेने जाओ, आपके बिना वहाँ कोई तरस रहा है। इन्होंने ऐसे गाना गाया, सैड सॉन्ग में गाना गाया दर्द भरी आवाज़ में। तो डोला समझ गया कि कोई है जो तो मुझे पुकार रहा है। तो वो भागा, दौड़ा दौड़ा नीचे आया महलों में, और नीचे आकर उनसे पूछा कि ये डाडी जाति के लोगों, आप इतनी दर्द भरी आवाज़ में गाना क्यों गा रहे हो, क्या करना चाहते हो, क्या समझाना चाहते हो। उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है आपकी, ऐसी पहले बचपन में शादी हो रही थी और आप उसको भूल चुके हो और आप नई शादी में मग्न हो रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है, मुझे तो कोई पता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप अपने बैंक जो अपने कर्मचारी हैं पोस्ट पेमेंट बैंक के, तो उनसे जाकर पूछो, आप वहाँ से बहुत सारे लेटर आपके लिए आए हैं लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने जाकर पूछा उन कर्मचारियों से, तो उन्होंने कहा, कर्मचारियों ने पूरा का पूरा सच उगड़ दिया और कहा कि हमें महारानी का आदेश था कि पूरे जितने भी लेटर आए मुझे दिए जाए, तो हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। जब डोला को इस बात का पता चल गया कि मेरी शादी हो रही है, तो वह दौड़ा दौड़ा महलों में गया और उसने उसकी रानी से कहा कि हे रानी, मुझे पता ही नहीं चला था कि तुम मेरे पहले प्यार में इतना रोड़ा फैलाएगी, मुझे कोई पता ही नहीं चला। हे रानी, तू रोड़ा क्यों फैला रही है मेरे पहले प्यार में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं रोड़ा नहीं फैला रही हूँ, आपको मैं कहीं जाने नहीं दूंगी। और डोला को उसकी जो रानी थी, कौन, मालवन ने बंद कर दिया किसको, डोला को। कहाँ पर बंद कर दिया, ताले में बंद कर दिया। तो उन्होंने फिर बाद में प्रॉमिस हुआ एक दिन बाद में कि नहीं, अब मैं नहीं जाऊँगा, तुम्हारी बात मानूंगा, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, मैं मारू को लेने नहीं जाऊँगा। जब इनकी ये बात हो गई तो उन्होंने ताला खोला और डोला को बाहर निकाला। डोला को तो ये लगी हुई थी मन में लालसा मारू को पाने की। तो जब मालवन सो रही थी तो डोला छुपके छुपा के रात के 12 बजे कहाँ से निकल गया, नरवर प्रदेश एमपी से अपना ऊँट लेकर निकल पड़ा। और मालवन के और वहाँ मारू के वहाँ पर पुंगलगढ़ पर पहुँचा और पुंगलगढ़ पहुँचकर मारू को मिला। मारू को मिलते ही कहा कि हैं पिया जी, आप इतने दिनों से कहाँ थे, मैं तो आपकी याद में गाड़ी परेशान हो रही थी। उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है। उसने पूरी दुखड़ी बताई, पूरे बात बताई, उसने पूरे दुखड़े सुनाए डोला ने। और डोला ऊँट में लेकर मारू को कहाँ पहुँचा, पुंगलगढ़ नरवर प्रदेश। कहाँ पहुँचा, पुंगलगढ़ से नरवर प्रदेश पहुँचकर इसने मालवन और दोनों को रखने का फैसला किया। मालवन को भी रखा था फिर इसने। तो आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें ज़्यादातर, तो ये आयु, यानी कि मारू की आयु कितनी थी, 1.5 वर्ष की, और डोला की आयु कितनी थी, 3 वर्ष की। सामान्य क्वेश्चन ये बनता है इसमें से, आरएस वगैरह में आया हुआ क्वेश्चन यही है। इसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं वैसे तो, लेकिन आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन एक ही पूछा जाता है, आज दिन तक यही पूछा गया है। इसके अलावा आ भी सकते हैं और भी क्वेश्चन, इनमें से देख लेना, पूरी स्टोरी आपके सामने बताई है। ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए माँ जगदम्बा क्लासेस को। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।